अब तक की 5 अहम खबरें। यासिन मलिक को फांसी देने की एनआईए की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यासिन मलिक के मिलिटेंसी फंड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें सजाए मौत देने की अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार यानी कि आज इस मामले में सुनवाई करने का फैसला सुनाया था। वहीं आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी। अपनी दलील में एनआईए ने कहा कि ऐसे खूंखार आतंकवादी को मौत की सजा नहीं देने का नतीजा इंसाफ का कोख में कत्ल होना होगा, क्योंकि आतंकवाद का काम सिर्फ समाज के खिलाफ ही जुर्म नहीं है बल्कि पूरे देश के खिलाफ जुर्म है। वहीं इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक को इशू जारी कर दिया है और इस मामले की सुनवाई अगस्त 9 को तय की है। कोर्ट का ये हुक्म है कि 9 अगस्त को होने वाली सुनवाई में यासिन मलिक भी कोर्ट के सामने पेश हों। आपको बता दें तो फिलहाल यासिन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अभी तो सिर्फ कचरे की बोरी की तरह घसीटा है तुम्हें, जरूरत पड़ने पर तुम्हें गोली भी मार देंगे। देश के पहलवानों को पूर्व आईपीएस अफसर की खुलेआम धमकी। देश के पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरना दे रहे थे, जहां उन्होंने कल संसद की नई इमारत के उद्घाटन में जाकर वहां धरना देने की कोशिश की तो उन्हें वहां से दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर एफआईआर भी दर्ज कर दी। इसी को लेकर पहलवान बजरंग पुनिया का कहना है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस इंसान पर जिनसी हरासा के इल्जाम लगे हुए हैं वो संसद की नई इमारत के उद्घाटन में पहुंच गया, लेकिन हमें ऐसे घसीटकर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस इंसान पर सारे इल्जाम लगे हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को 7 दिन लग गए, लेकिन खिलाड़ियों पर एफआईआर करने में उन्होंने 7 घंटे भी नहीं लगाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस को मेडल तो मिलना ही चाहिए। वहीं इसी बीच जो बात सबसे सहमा देने वाली थी वो इन पहलवानों की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर एनसी अस्थाना की धमकी थी। पूर्व आईपीएस ने ट्वीट करते हुए लिखा, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। सही हालातों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। उनके इस धमकी भरे ट्वीट पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, ये आईपीएस अफसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यही रह गया है अब हमारे साथ करना, तो ये भी सही। महाकाल लोक में हुई तबाही को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर की तनकीद। बोले, महाकाल के कॉरिडोर में भी पैसों का घोटाला करने वालों, तुम्हें नहीं मिलेगी माफी। महाकाल की नगरी उज्जैन में कल शाम को हुई तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरकर टूट गई, जिन्हें केंद्र की मदद से उठाया गया। इस हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु मूर्ति के पास नहीं था। आपको बता दें तो महाकाल लोक में कुल 127 मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें स्थापित 7 में से 6 सप्तऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसका बजट 850 करोड़ रुपए का था। इतने बड़े बजट का ये कॉरिडोर एक आंधी भी नहीं झेल पाया। पहली आंधी आते ही यहाँ की मूर्तियां जमीन पर गिर पड़ी। इसका क्या मतलब लगाया जाए? क्या बाबा महाकाल का कॉरिडोर बनाने में भी कमीशन गेम हुआ है? ट्वीट में आगे लिखा है, बाबा के कॉरिडोर में भी पैसे का बंदर बांट करने वालों, तुम्हें महाकाल माफ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दफ्तरों पर देश के तिरंगे का हो रहा है सरेआम अपमान। कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में सरेआम देश के तिरंगे का निरादर किया जा रहा है। पहला वाकया सीतापुर के खैराबाद का है, जिसका वीडियो उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, नगर पालिका में एक्सीडेंटल जीत से बोहराई भाजपा ने नगर पालिका के भवन से तिरंगा हटाकर भगवा लहरा दिया। सरकारी संस्थान पर ऐसा करना राष्ट्रवाद नहीं राष्ट्रद्रोह कहलाता है। आज ये जिलों तहसीलों के भवनों के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या कल संसद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और बाकी संस्थाओं इमारतों से तिरंगा नहीं हटा सकते? इन राष्ट्रद्रोहियों का क्या भरोसा। इसके साथ ही दूसरा वाकया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर निगम का है, जिससे भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ये प्रयागराज नगर निगम की वो जगह है जहां मेयर साहब बैठते हैं। इनके ऊपर की खिड़की पर पर्दे की जगह तिरंगा टांग दिया गया है, वो भी उल्टा करके। निकाय चुनाव के बाद भाजपा का घमंड और भी आसमान चढ़ गया है। क्या मेयर साहब या नगर निगम के सारे अधिकारियों या कर्मचारियों के पास इतनी समझ नहीं है कि ये तिरंगे का अपमान है?
मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर कांग्रेस ने दिखाया आत्मविश्वास, तो भाजपा ने भी किया पलटवार। कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर भी आत्मविश्वास भर गया है। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपस में एक बैठक थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की। वहीं बैठक के खत्म होने के बाद मीडिया के कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अभी बड़ी लंबी बैठक की, जिसमें उनकी अंदरूनी तशखीस के मुताबिक जैसे उन्होंने कर्नाटक में 136 सीटें ली थी, वैसे ही उन्हें मध्य प्रदेश में भी 150 के करीब सीटें मिलेंगी और जो उन्होंने कर्नाटक में इतिहास रचा है वही वो मध्य प्रदेश में दोहराएंगे। वहीं उनके इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें लाएगी और अगर मन बहलाने के लिए कांग्रेस वाले ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो वो पकाते रहें, लेकिन असल में मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की ही आएगी। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।